स्क्वायर रूट्स क्या पढ़ना है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर नंबर 5 है। तो सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर तो पढ़ा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वहां पे भी स्क्वायर के बारे में पता चला होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, होता है साइड इंटू साइड, या इसको हम लोग ए स्क्वायर भी लिख देते हैं, ए स्क्वायर भी लिख देते हैं, साइड इंटू साइड। वैसे ही स्क्वायर को भी पढ़ना है, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर निकालना है तो इसे हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2। जैसे 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 इंटू 9, ये कितना आएगा 4, ये आएगा 81। जैसे 5 का स्क्वायर निकालना होता है तो 5 इंटू 5। तो सिंपली स्क्वायर यही होता है। अब ये स्क्वायर रूट नहीं पढ़ना है, सबसे पहले स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट का करेंगे। तो ये होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे कि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये ऐसे नंबर ही क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट यानी कि हम इनका जब स्क्वायर रूट निकालें तो ये नंबर बाहर है। जैसे मैं 2 लिख दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 लिख दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 लिख दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कि जिनका स्क्वायर हो जाए। जैसे ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, ये 9 3 का, ये 16 4 का, तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसे किस लिए पढ़ा जा रहा है और क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये देख लीजिए। इंपॉर्टेंस बताता हूं। परफेक्ट स्क्वायर से क्या पता चलता है कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? अब देखिए, पहले 1 से लेकर 9 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 9 तक। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है और 9 का 81 होता है। अब इसमें का ना यूनिट डिजिट याद रखना है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1। अब देखिएगा तो ये रिपीट होता है। तो कौन कौन से नंबर? 1 4 6 9, 4 के बाद 5 भी लिख लीजिएगा, 5 1 4 9 6 5, ये नंबर है, और 0 भी ले लीजिएगा। अगर ये नंबर अगर यूनिट डिजिट पे आता है 14014695, अगर यूनिट डिजिट पे आता है, यूनिट डिजिट का मतलब कि इकाई का अंक, यानी कि जैसे मैं 4545 लिखूं तो ये 5 जो है ये यूनिट डिजिट है इसका, ये क्या है? यूनिट डिजिट है। तो इस यूनिट डिजिट पे ये नंबर जब आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। कैसे? एग्जांपल समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे कि मैं कोई नंबर लिखूं, जैसे मैंने लिखा 200, ठीक है, मैंने लिखा 576, मैंने लिखा 81, मैंने लिखा 529, ये नंबर मैंने लिखा, ठीक है। तो दो चीज हो सकता है कि एक तो यूनिट डिजिट ये रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होता भी है और नहीं भी होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे? जैसे कि यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो इसको हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं भी है, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक कर लेंगे ऐसे, 200 का स्क्वायर रूट निकालकर। स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखाया था, ऐसे करके कर लेंगे, या इसको हम लोग फैक्टर के मेथड से भी कर सकते हैं। अब 576 है तो मुझे 6 दिखा, यहां पे क्या दिखा? 6, तो मैं बोल दूंगा ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या करना होता है? चेक कर लेना होता है ऐसे करके। 81 पे यहां पे मुझे 1 दिखा तो मैं बोल दूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और चेक एक बार कर लेते हैं इस मेथड से। 5 के लास्ट यूनिट डिजिट मुझे 9 दिखा तो मैं बोल सकता हूं ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मुझे ऐसे दिखा मिल गया कि 727 लिखा हुआ है,
623 लिखा हुआ मिला है। तो मुझे जैसे ही यहाँ पे 3 देखेगा ना 3, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये तो 0 है तो चांसेस है कि हो सकता है, ठीक है। इसका चांसेस है कि हो सकता है, इसका चांसेस है कि हो सकता है, इसका चांसेस है कि हो सकता है। लेकिन मुझे जैसे ही यहाँ 3 दिखा, इसमें कहीं मैंने 3 नहीं लिखा है, यहाँ पर कौन कौन से नंबर 2, 3, 7, 8, अगर ये नंबर दिखा 2, 3, 7, 8, अगर ये नंबर आपको दिख रहा है यूनिट डिजिट पे, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब भी अगर आपको 0, 1, 4, 6, 9, 5 दिखे तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये नंबर दिख जाए 2, 3, 7, 8, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 623 लिखा है, तो मैं इसको सीधे काट दूंगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। यहाँ पे भी लिखा है 727, तो इसका यूनिट डिजिट भी 7 है। मैंने बताया कि 7 जब होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैं और एग्जांपल लिखूं, जैसे कि 522 लिखा मैंने, तो जैसे ही देखा कि इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब इससे हम लोग पता करेंगे क्या कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये और ये चीज नोट कर लेना है और इसे याद भी रखना है कि अगर 0, 1, 4, 6, 9, 5 होगा यूनिट डिजिट, तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर ये होगा 2, 3, 7, 8, तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, ठीक है। नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालते हैं? एक चीज ध्यान रखना है, ये कभी भी क्वेश्चन पूछेगा स्क्वायर नंबर बिटवीन का, आपके बुक के लिए बता रहा हूं, तो ये पूछता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। क्या? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार संख्या। जैसे कि पूछेगा आपको कि बताइए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच कितने नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछेगा, याद रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर। जैसे 2 और 3 लगातार नंबर है ना, जैसे मैं बोलूं कि 5 और 6 के बीच कितने नंबर हैं, तो ये लगातार नंबर का पूछेगा। तो अभी बताएंगे कि कैसे निकालते हैं लगातार नंबर का, देखिएगा यहाँ पे सीखिए कैसे निकालते हैं। और ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आपसे पूछे कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इनके बीच कितने नंबर है बताना है। 9 और 4 के बीच, इसके बीच कितने नंबर होता है, तो इसके बीच 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 1, 2, 3, 4 नंबर होता है। ये तो आपने लिख कर लिया कि 4 नंबर होता है ना, आपने लिख कर लिया 4 नंबर होता है, आसानी से बता दिया। ये 9 है, 4 नंबर होता है, ठीक है। अब अगर मैं पूछता यहां पे कि 100 का स्क्वायर और 101 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर है, तो फिर कैसे बताइएगा? 100 का स्क्वायर कीजिएगा और 101 का स्क्वायर कीजिएगा? नहीं, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, डायरेक्टली कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 आंसर आया था ना, ये कैसे करते हैं मैं बताता हूं। देखिए समझिए, कभी भी पूछे कि इन नंबरों के बीच कितने नंबर होते हैं, स्क्वायर नंबर दे दिया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और कि इसके बीच कितने नंबर हैं, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों को जोड़ देते हैं 2 + 3 और -1 कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा। 2 में 3 जोड़ा मैंने 5, और 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आंसर आ जाएगा। कितना? 4। ऐसे ही एक और क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपसे पूछे कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर हैं, तो कैसे करेंगे? तो इसको सिंपल ही करना है, क्या दोनों को जोड़ लेना है, 12 + 13 और -1 कर देना है। 12 + 13 25, और 25 में से 1 माइनस कीजिएगा 24। यानी इनके बीच अगर 12 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच 24 नंबर होगा। वैसे ही 100 का स्क्वायर और 101 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर होंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेना है और -1 कर लेना है। कितना आएगा? 100 में 101 जोड़ेंगे तो ये 201 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 200 हो जाएगा। और एग्जांपल समझाते हैं 1-2, ठीक है। देखिएगा, देखिए
जैसे मैं बोलूं कि 1001 का स्क्वायर और एंड 1002 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर हैं, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 1001 प्लस 1002 माइनस 1, इन दोनों को जोड़िएगा 1001 में, सॉरी ये 10,001 लिख दिया मैंने, 1000 बोल रहा हूँ, ये 10,001 है और ये 10,002 है, ठीक है। तो 10,001 और 10,002 को जोड़िएगा, यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10003 और इसमें से -1 कर लेंगे तो 1002, यानी इसके बीच इतना नंबर होगा। एक और एग्जांपल समझाता हूँ लास्ट, नहीं समझ में आया हो तो उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपसे पूछे, मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, इसके बीच कितने नंबर हैं, तो 25 करना है, प्लस का 26 करना है और माइनस का 1 कर देना है। कितना आएगा, 25 में 26 जोड़ेंगे तो 51 और -1 करेंगे तो 50 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। एक और बताता हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर का बीच के, तो 9 और 10 को ऐड करना है और -1 कर लेना है, तो 19 और -1 18। ये था सिंपल सा तरीका। और एक और इससे भी इजी तरीका बताता हूं, क्या करना होगा कि इसके बीच का जब भी नंबर पूछे, पहला तरीका मैंने क्या बताया कि इन दोनों को जोड़ो और 1 माइनस करो। और एक और तरीका बताता हूं जिसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। जो पहला नंबर लिखा है ना उसी का 2 टाइम्स कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ भी 50 आया, जो पहला नंबर लिखा है ना उसी का 2 टाइम्स कर दो, 9 का, आंसर आ जाएगा 80। तो ये 2 तरीके हो गए। एक और क्वेश्चन से समझा देता हूं दोनों तरीकों को फिर से रिलेट करके। देखो, जैसे मैंने पूछा 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा 12 का या 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच, तो मैंने पहला तरीका बताया था कि दोनों को जोड़ लो, 7 + 8 और -1 कर लो, तो ये आ जाएगा 7 8 15 -1 14। या एक और तरीका भी मैंने बताया कि 7 को क्या करना है ना, 2 गुना कर देना, यानी जो पहला नंबर है उसका 2 टाइम्स कर दो, पहला नंबर जो है ना इसका 2 टाइम्स कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 38। तो ये था कि नंबर कैसे निकालें, स्क्वायर नंबरों के बीच का, स्क्वायर नंबरों के बीच का नंबर कैसे निकालें, ये था। और एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं अभी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। ये समझो, जैसे कि आपको कभी भी लगातार संख्या और नंबर दे दिया, ऐसे प्लस में 1 + 3 + 5 + 7, और इसको आप बिना जोड़े निकालना हो, ऐसे लगातार नंबर दे दे और बिना जोड़े निकालना हो, तो कैसे निकालिएगा, आप तो ऐसे जोड़िएगा कि 1 + 3 4, 4 + 5 9 और 9 + 7, सर इसका आंसर 16 होगा। ऐसे बताइएगा। मैं पूछ दूं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, याद रखिएगा कब ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, जब नंबर ऑड लगातार हो, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, 1 के बाद 3 ऑड आता है, फिर 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, 11 आता है, 13। इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कीजिएगा कि सबको ऐड करके लिख देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं, देखिएगा बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, नंबर गिनना है, टोटल कितने, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आएगा 16। यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखिए 7 और उसका स्क्वायर कर दीजिए 49, यानी सबको ऐड कीजिएगा ना तो 49 आएगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे दिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और इसका बताना है आपको, इतना बड़ा नंबर को जोड़ने में कितना टाइम लगेगा। इजीली कैसे करेंगे, देखिए नंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है ना, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ऐसे दे देगा और आपको बताना होगा, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, कई बार पेपरों में पूछता है।